अस्सलाम वालेकुम। मुझसे किया जाने वाला क्वेश्चन कि आपने इस सिस्टम के लिए क्या किया है, सिस्टम नहीं सिस्टम के लिए क्या किया है। आज बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन किया गया तो इसलिए बता रहा हूं, अदरवाइज बताने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि मैं 2016-17 से जो है ना वो लोगों की अपनी कम्युनिटी की कोरिया में हेल्प कर रहा हूं, ईपीएस सिस्टम के रिलेटेड, कोरिया के रूल्स एंड रेगुलेशन के रिलेटेड। दूसरी बात कि पाकिस्तान में बैठे लोगों के लिए मैंने क्या किया, वो उस पे बात करते हैं। जो कोरिया में लोग हैं उन पे तो डिबेट बनती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने क्वेश्चन पूछा है तो जवाब भी पाकिस्तान में बैठे लोगों को ही देना है। तो इसलिए कोरिया में रहने वालों की बात ही नहीं करेंगे। सबसे पहले तो ये मैं एक चैलेंज देने लगा हूं कि पाकिस्तान में बैठे लोगों का एचआरडी का मसला, कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट का मसला, या रिफ्यूज का मसला, या सीसीबीआई का मसला, या कोई भी मसला, आपने कोरिया में कोई एक ऐसा बंदा ढूंढना है जिसने आपको हेल्प आउट किया हो। अगर आपको कोई एक बंदा मिल जाए तो आपने मुझे लाजमी बताना है, मैं यहाँ पे आके माजरत करूंगा। पहली बात। दूसरे नंबर पे, एक पहले जो लोग थे ना वो पता क्या लॉलीपॉप देते थे। एक लड़का है, उसने उस कॉल की, वो चार लोग थे एक कंपनी में, ख्योंगसांग नामदो वाली साइड पे कंपनी थी। उसने कोरिया में एक बंदे को कॉल की और उसको कहा जी हमारा सीसीबीआई का मसला तो ये है। उसने पता क्या कहा, अच्छा अच्छा रुको रुको, उसने कहा जी मैंने आपकी फाइलें नीचे पड़ी हुई थी सीसीबीआई की, मैंने उठा के ऊपर रख दी हैं और आपका सीसीबीआई हो जाएगा। जब उसने मुझे ये वॉइस मैसेज किया, मुझे कॉल करके बताया, तो मैं इतना हंसा। मैंने कहा कि देखें यार किस तरह के बेवकूफ लोग हैं कि सीसीबीआई तो इमिग्रेशन ने करना होता है, आप प्राइवेट बंदा सीसीबीआई की फाइलें उठा के कैसे रख सकते हो। फिर उस भाई को मैंने कहा कि आपने उसके सहारे पे रहना है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा वेट करें। फिर मैंने उनकी कंपनी में कॉल की थी तो उसका मसला हल हुआ था। ये तो थी एक जनरल बात जो यहाँ पे लॉलीपॉप आप लोगों को लोग देते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि मैंने क्या किया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2018 से शुरू कर लेते हैं, ज्यादा पीछे नहीं जाते। 2018 वालों का पासपोर्ट का मसला बना था। उस वक्त 86 लोग थे। ओवरसीज इंप्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन में गए, वहां पे जो बदतमीजी उनके साथ की गई, किस तरह उनके पासपोर्ट फेंके गए, उनको कहा गया जी आप कोरिया जा ही नहीं सकते, आपका कुछ भी नहीं हो सकता, आप जाएं। उन्होंने जब मुझसे रब्ता किया, मैंने जो है ना वो फिर यहाँ पे जो है ना वो कोशिश की, मेरे साथ एक दो भाई और भी थे, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने पाकिस्तान में कोशिश की, मैंने जो है ना वो एचआरडी के नुमाइंदे से रब्ता हुआ, फिर मैंने मेल की, सारा डाटा एनालाइज करके, फिर उनका मेल का जवाब भी आया, मेरे पास प्रूफ भी पड़े हुए हैं, एक एक प्रूफ, जिसका प्रूफ चाहिए होगा दूंगा। उसके बाद उसका जब मैंने 86 लोगों के पासपोर्ट न्यू अपडेट करवाए एचआरडी से अल्हम्दुलिल्लाह, और उनमें से उनकी रिक्वेस्ट भी की कि अब इनको चांस भी मिलना चाहिए, उनमें से 86 लोगों में से 77 लोग इस वक्त कोरिया में अपना अच्छा रोजगार कमा रहे हैं। 77 लोग इस वक्त कोरिया में अच्छा रोजगार कमा रहे हैं। पहली बात ये, कोरोना के दिनों में पाकिस्तान में तकरीबन मैंने ऑनलाइन 1.5 साल पढ़ाया है, फ्री ऑफ कास्ट लोगों को, फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसा नहीं किसी से लिया, ऑनलाइन डेली का 1.5 घंटा पढ़ाया, ये मैंने उन लोगों के लिए किया। उसके बाद दूसरे नंबर पे सीसीबीआई रुके हुए थे कोरोना के दिनों में। तकरीबन तकरीबन 500 प्लस कंपनियों में मैंने कॉल किया, 500 प्लस कंपनियों में, और 1500 से 2000 लोगों का सीसीबीआई जो रुका हुआ था वो किया, और बिल वास्ता बिला वास्ता। एक लड़का कॉल करता था, उसकी कंपनी में पांच पांच लोग भी होते थे, तीन भी होते थे, दो भी होते थे, दूसरे को पता ही नहीं होता था कि मेरा ये मसला बना हुआ है, लेकिन जिसने मुझसे रब्ता किया था उसके रेफरेंस की वजह से जितने भी लड़कों का मसला होता था कंपनी में, वो सब के सब लोगों का सीसीबीआई हुआ। ये हुआ। 15 लोग ऐसे थे जिनका कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज नहीं हो रहा था और मालकान उनको बुलाना नहीं चाह रहा था, मालकान से रिक्वेस्ट की, उन 15 लोगों का जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट इशू करवाया, कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड करवाया ओईसी फ्री ऑफ कास्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आज कोरिया में अच्छा रोजगार कमा रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी रिफ्यूज का मसला, यानी कि जिन लोग, ये 15 लोग तो वो हैं जिनको बुलाना नहीं चाह रहे, उसके अलावा बे-इंतहा रिफ्यूज के मसले थे वो हल करवाए। उसके बाद पाबंदी के मसले बेशुमार हल करवाए, जिन लोगों के रोस्टर फार्म पे बंदी लगी हुई थी, जिन और बेशुमार लोगों की साल साल दो दो साल से मंजूरी रुकी हुई थी, मंजूरी ही नहीं होती थी, उन लोगों की मंजूरी भी जो है ना वो उसका हल भी करवाया। उसके बाद आप लोगों को ये सिस्टम सिस्टम जो होता है ना सिस्टम, इस सिस्टम के बारे में जो है ना वो इंफॉर्मेशन ए टू जेड एक्यूरेट और 100%, और आप लोगों को शौर दिया। वो किस लिए दिया कि मेरे पास जो इल्म था वो मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। मेरे आप लोगों की जाके वीडियो उठाएं, या लोगों की जो है ना वो बातें सुने, या लोगों की पोस्टें देखें, या सब कुछ देखें, तो आप लोगों को सिस्टम के बारे में बहुत गलत गाइड किया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक लफज बाई लफज जो चीजें आप लोगों तक पहुंचाई हुई हैं, आज भी सदके दिल से पहुंचाई हुई हैं, और सदके दिल से आप लोगों की हेल्प करता हूँ, और सदके दिल से ये भी कहता हूं कि कोई बंदा मेरी इंफॉर्मेशन को चैलेंज नहीं कर सकता। अगर कोई करता है, मैं लाइव डिबेट के लिए हाजिर हूं। और जो जो मैं चीजें ये कह रहा हूं, इसका प्रूफ रियल लाइफ में लोग बैठे हुए हैं जिनको पता है, जिनकी हेल्प की हुई है, और इस वक्त भी 3 से 4 लोगों की पाबंदी का मसला बना हुआ है। अब रही बात, शार्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा वो और भी बहुत सारी चीजें आप लिखना भूल जाएंगे अगर मैं ज्यादा बोलता जाऊंगा तो। अब रही बात कि अब मैं क्यों कॉल नहीं करता। हाँ, एक चीज और भी बता, मैंने तरतीब सेट करवाई अजरा की, एचआरडी के नुमाइंदे को बार बार मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन बता के उसको तरतीब सेट की, 2 से 3 अजराम में तरतीब सेट हुई, ये भी हिस्ट्री है। जिस जिस दिन मैंने मंजूरी की कॉल की, उस दिन की मंजूरी हुई हुई है, और मेरा वीडियो रिकॉर्ड भी पड़ा हुआ है, एक एक चीज का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है।
ठीक है। उसके बाद ये वेल्डिंग मोल्डिंग का जो मसला बना था, इस पे भी जो है ना वो आवाज उठाई। अब ऑफिशियल चीजें हैं जिसकी वजह से जो है ना वो फिर एक बात कही गई कि अमजद सुलैरी एचआरडी कॉल करके इन बच्चों के मसले हल ना करवाए, इसकी वजह से हमारे सिस्टम को नुकसान हो रहा है, यानी कि ओवरसीज इंप्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन पे दबाव पड़ रहा है कि आप लोग अपना सिस्टम क्यों ठीक नहीं कर रहे। तो उन्होंने हमारा एमओयू कैंसिल करने की धमकी दी है। तो उस दिन से फिर मैं, जब मुल्क मुल्क की बात आई, तो फिर मैं भी कहा कि चले, अगर कहते हैं तो सच ही बोल रहे होंगे। और मुझे लगा भी था, क्योंकि डिप्लोमे 2 नंबर थे ना सबके, तो अगर वो बात एचआरडी तक जाती तो प्रोग्राम वाकई फट जाना था। अब रही बात, आप लोग कोई ऐसा एक बंदा ढूंढें कि जो ना गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, ना ओवरसीज इंप्लॉयमेंट कारपोरेशन का जो है ना वो मुलाजम हो। मैं मुलाजम तो नहीं हूं, मैं किसी का से तनख्वाह तो नहीं लेता, मैं किसी से का मुहताज तो नहीं हूं। मैं भाईजान फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों का दर्द दिल रख के आप लोगों को 100% एक्यूरेट चीज समझाता हूं। अब रही बात अजीम भाई, आपसे मुझे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, आप जो कर रहे हैं अप्रिशिएट करता हूं मैं। आप पाकिस्तान में जो ओवरसीज इंप्लॉयमेंट कारपोरेशन का सिस्टम है ना, सिस्टम जो बना हुआ है, उसको ठीक करवाएं तो बेहतर है। उसके अंदर आपने जो बात की है कि अजरा बेहतर करवाने की यकीन दहानी करवाई है, इस बात से मैं इतफाक नहीं करता। क्यों? कि ये करवा ही नहीं सकते। आप बच्चों को झूठा दिलासा ना दें, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। वो काम जो कर रहे हैं सिस्टम को कोरिया में आने से पहले पहले का जो सिस्टम है उसमें बेहतरी करवाएं, हेल्पलाइन करवाएं, लोगों के मंजूरियों के मसले हल करवाएं। उसके बाद जो भी सिस्टम है वो, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद वो भी होंगी, कोई नहीं सुनेगा किसी की। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको इजरा के बारे में बच्चों को झूठा दिलासा ना दें। पता क्यों मैं ये बात क्यों की थी, वीडियो क्यों लगाई थी? इसलिए आपको बच्चे सुन रहे हैं इस वक्त, अगर आप उनको झूठा दिलासा देंगे, कल को उनका दिल टूटेगा, आपको भी गालियां देंगे वो। ये बात याद रखें। आप उनके साथ 1 to 1 बात करें, क्योंकि आपको इस सिस्टम का अभी नहीं पता। अगर आपको अभी थोड़ा टाइम हुआ है सिस्टम को उसके साथ जुड़े हुए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम को मैंने समझा नहीं हुआ, मैंने स्टडी की हुई है। मैंने एचआरडी की 5 से 7 बुक्स पढ़ी हुई हैं, जिसको मैं समझ के उसके बाद मैंने लोगों तक पहुंचाया। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि इस सिस्टम के लिए मैंने क्या किया। मैं जो कर सकता था कर रहा हूँ, जो कर सकता हूँ वो भी करता रहूंगा इंशाल्लाह। बाकी तनकीद नहीं है, आप मेरे भाई हैं, आप मुस्बत सोच रख के चलते रहें, लेकिन बच्चों को झूठा दिलासा ना दें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। इसके अलावा मेरा आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आप बस बच्चों को ये ना कहें कि अजरा की रेशो बेहतर हो जाएगी, वो नहीं हो सकेगी। जब तक वर्कर खुद नहीं जाएगा नहीं हो सकती। तो याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।